बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। 24 क्या 27 घंटे गुजर गए जिस वक्त ये व्लॉग आप देख रहे होंगे। परवेज इलाही साहब ने ना ही एतमाद का वोट लिया, ना ही गवर्नर ने उनको डी नोटिफाई किया। हाँ, उंगलियां तमाम की तमाम पीडीएम और नून लीग की तरफ उठ रही है कि ये इमरान खान फतह हासिल कर रहा है, पीटीआई मुसलसल फतह हासिल कर रहा है। और तो कोई और नहीं, खुद पीटीआई के वर्कर नून लीग के वर्कर तक सख्त न लाएं। और वो बाकायदा तौर पर ये कह रहे हैं कि ये पीटीआई की मुसलसल फतह है, क्योंकि आपके अंदर ये जुर्रत ही नहीं है कि कोई सख्त फैसला ले सके। मैं बहुत इनसाइड ग्रुप्स की बात कर रहा हूँ, और बड़े बड़े जो जिसे कहते हैं ना नून लीग के अच्छे और सीनियर लोग, जिनकी राय को बड़ी मानी खेज समझा जाता है, लेकिन ये 3 से 4 अफराद के बीच के अंदर सारी बात चली गई है। अब नून लीग पूरी एक तरफ होगी और 3 से 4 अफराद बीच में एक हो चुके हैं। और नून लीग का वर्कर नालायक है, आप हमें मजीद पिछले 8 महीने में जितना जलील और सुबकी का सामना करवाया है, यह आप मजीद कर रहे हैं। आपके अंदर ये तप्पड़ ही नहीं है। मेरा 3 मुख्तलिफ रायें जो इस वक्त चल रही हैं गवर्नर हाउस के अंदर के इजलास की, तीनों की तीनों नहायत अहम है, जो एक के बाद एक आपके साथ शेयर करी। लेकिन दूसरी 2-3 खबरें और भी बहुत ज़्यादा अहम हैं, वो मैं ज़रा पहले आपके साथ कर लूँ। आपको याद होगा कि बनी गाला में इमरान खान साहब की जासूसी के हालात मिले थे। आपको ये भी याद होगा कि उनके कुक को बाकायदा तौर पर जासूसी के हालात लगाते हुए पकड़ा गया था। आपको ये भी बड़े अच्छे से याद होगा कि इसके हवाले से कुछ डिवाइसेस भी मिली थी, और फिर रिकॉर्डिंग्स इमरान खान साहब के मोबाइल, शहबाज गिल का मोबाइल भी गायब हुआ। ये तमाम चीज़ें तमाम की तमाम हो चुकी थी। अच्छा, अभी पिछले 2 महीने से जमान पार्क में इमरान खान साहब मौजूद हैं, और इतलात ये है कि जमान पार्क के अंदर होने वाली कुछ गुफ्तगू जो ऑन द ओथ थी, उसके कुछ पॉइंट्स भी लीक हुए हैं, और वो बड़ी हैरान कुन चीज़ थी। तो आज बाकायदा तौर पर जमान पार्क में डीबगिंग का काम मुकम्मल किया गया है। उसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई। प्राइवेट डिटेक्टिव्स और सर्विलेंस के आलात उन तमाम के तमाम को इस्तेमाल किया गया जी। और कोई जासूसी का जितना भी कोई नेटवर्क के अंदर, यानी कोई ऐसी डिवाइसेस, या तो छोटी छोटी पेन्स वगैरह ही लग जाती हैं। और इस सिलसिले में स्पेशल ब्रांच को बाकायदा टास्क दिया गया, और प्राइवेट लोग भी हैं जो ये जासूसी के हालात का पता लगा रहे हैं। और टीम चली गई है वहाँ से, अभी तक उन्होंने रिपोर्ट नहीं दी है। यानी इस हद तक भी कॉन्शियसनेस बढ़ी हुई है इस वक्त जमान पार्क में। पहले भी काफ़ी सारी ऑडियो वीडियोज़ ही इतनी ज़बरदस्त चल रही हों, बेगम की फ़ोन कॉलें इसी तरह चल रही हों, तो खान साहब भी डेफिनेटली कुछ ज़्यादा कॉन्शियस हो गए होंगे। लेकिन हाँ, ये मेरे पास इतलात है कि कुछ ऑन द ओथ जो बातें हुई हैं, जो सुपरलेटिव डिग्री पे पीटीआई की क़यादत की, उनमें से भी कुछ काम लीक हुआ है, जिसकी बिना पर ये इमरान खान साहब ने बाकायदा तौर पर, और पीटीआई की बाकायदा सारी क़यादत ने यह फैसला किया कि जमान पार्क को फ़ौरन से फ़ौरन पहले डीबग कराया जाए। तो ये तो एक चीज़ थी। दूसरी एक और ख़बर वो थी जनरल बाजवा साहब का। आपको पता है कुछ अरसा पहले उनके ना जो प्रॉपर्टी की जो चीज़ें थी, उनके जो असासे थे, उनके ख़ानदान के जो असासे थे, उनका कुछ डाटा लीक किया गया था, और इस डाटे को कंफर्म भी किया था पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार साहब ने। और फिर कुछ मुअत्तलियाँ भी हुई थी, और कुछ सस्पेंशंस भी हुई थी, कुछ ट्रांसफ़र और पोस्टिंग्स भी हुई थी। अहमद नूरानी साहब ने अमेरिका से ये स्टोरी ब्रेक की थी। अच्छा, आज की ये अपडेट है कि जहाँ पहले मुअत्तलियाँ हुई थी ना, आज 3 अफसरान को नौकरी से बर्खास्त भी कर दिया गया। ठीक है जी, उन 3 अफसरान को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। उन 3 अफसरान के बाकायदा FIR भी दर्ज कर ली गई है। एक का नाम है अरशद कुरैशी जी, ये सुपरिटेंडेंट है FBI के जी। शाहिद नियाज़ ये भी सुपरिटेंडेंट है। एक UDC है अदील अशरफ, इनको बाकायदा तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि इस तरह का जो मुकदमा है ना, आप देखिएगा ये चुटकियों में इसका फ़ैसला होना है, और इसकी सज़ाएँ होनी है, चुटकियों में होना है। मेरे और आपके केसेस की नहीं होनी, इस तरह के। काश ये जो सिस्टम इस केस के ऊपर अप्लाई होगा ना, पाकिस्तान के हर शहरी के लिए उस केस के अंदर अप्लाई हो। आइडियल सूरत हाल मुझे तो कम अज़ कम यही लगेगी। तो बहरहाल ये 3 अफराद को बाकायदा तौर पर इन्होंने डाटा लीक किया, तो इनको इनके मनतकी सज़ा तक इनको पहुँचाया जाएगा। तो यहाँ तक हो गई है। अब आ जाऊँ जी मैं उन 3 पॉसिबिलिटीज़ जिसके ऊपर बाकायदा गवर्नर हाउस के अंदर बात हो रही है। सबसे पहले जी 3 राय हैं। पहली राय सुन लें जी, जिसका ज़्यादा इम्कान है कि गवर्नर साहब अटक चुके हैं, और बुरी तरीके से अटक चुके हैं। खबर मैंने आपको सुबह दी थी, लेकिन अब ये स्टोरी सामने आ गई है, तो मैं पूरा आपके सामने रख देता हूँ। यानी अंदर ही इनके खिलाफ चल रहा है। गवर्नर साहब परवेज़ इलाही साहब को डी नोटिफाई नहीं करना चाहते हैं, और उनकी पूरी कोशिश है।
ना ही वो किसी किस्म का बली का बकरा बनना चाहते हैं। ठीक है, ये हो गया। क्योंकि फवाद चौधरी तो कह चुके हैं उनकी अपने भी हल्का अहबाब जो है, अभी नून लीग का हल्का अहबाब नहीं बोल रहा, एक उनका अपना हल्का अहबाब भी है, कुछ उनके अपने ज़ाती दोस्त अहबाब है, वो कह रहे हैं कि वाकई आर्टिकल 6 और इस तरीके की चीज़ हो सकती है। और हो सकता है बाकी सप्तान खान ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद कोई चीज़ ही नहीं रहने दी कि भाई आप अपने काम से काम रखें, हमारा वजीर वजीर ले ना ले, हलफ ले ना ले, आपको इससे क्या, हम कहीं बैठे ना बैठे आपको इससे क्या, आपके साथ तो कोई मामला था नहीं, तो आप कानून के दायरे के अंदर है। बाकी उसके बाद तो चीज़ें वैसे भी काफ़ी सामने आ गई कि बाकायदा तौर पर पुश किया जा रहा है गवर्नर को। अच्छा, और ये भी कहा जा रहा है कि वो अपना पॉलिटिकल कैरियर दाव पर नहीं लगाना चाहते बलीगुर रहमान साहब, और गवर्नर के करीबी लोगों ने भी ये मशवरा दिया है, मगर नून लीगी अरकान और जो राना सनाउल्लाह पूरा प्रेशर डाला हुआ सर, अब तो कराची से भी आ गए लोग, प्रेशर डाला हुआ गवर्नर हाउस के अंदर कि जनाब आपने ये डी नोटिफाई कर दें, और बड़े मसाइल चल रहे हैं। अच्छा जी, लेकिन गवर्नर साहब नहीं कर रहे। ऐसा भी हो सकता है, इस चीज़ पे भी है कि कोई नया अचानक इस गवर्नर को ही लगा दिया जाए, हटा दिया जाए, इनसे इस्तीफ़ा मांग लिया जाए। यानी जो परवेज़ इलाही की विकेट उड़ाना चाह रहे थे, उनकी अपनी विकेट गिर गई। अता तारक जैसा बंदा लगाते तो कुछ नहीं हो सकता, वो तो आंखें बंद के अंगूठे लगाई जाएगा, जो मर्जी करवाते जाए, जिस तरह की मर्जी चीज़ें। तो इस तरीके के ऊपर भी हो रहा है। और दूसरी राय ये है कि नून लीग के वकला की टीम ने ही, जिसमें आज़म नज़ीर तारड़ साहब जैसे जिनको बहुत अच्छे से कानून का पता है, और मुझे ख़बर देने वाले भी उन्हीं के हल्का बाप के लोग हैं, कि उन्होंने रोका है कि आपने नहीं करना साइन, आपने डी नोटिफाई नहीं करना, ये उल्टा आपके गले पड़ जाना है, अदालत आपको उड़ा के रख देगी, आपकी सियासी जो साख्त है उसका भी बेड़ा गर्क हो जाएगा, और आपकी सुबकी भी होगी। और स्पीकर रूलिंग को आप अदालत में बेशक चैलेंज कर सकते हैं, यहां तक है। ये दूसरी राय। तीसरी राय सुन लें जी, वो ये है कि गवर्नर को बिलाखिर इतना प्रेशर डाल के मना लिया गया, और ना सिर्फ मना लिया गया बल्कि डिनोटिफाई का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया, और ये कह के किया गया है कि प्लीज़ हमारी इज्जत का सवाल है सर, असी बड़ियां बड़का मारियां, असी बड़ियां प्रेस कॉन्फ्रेंसा कीतियां, असी बड़े दावे कीते, ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलानी चीज़ हो जाएगी, ये हो जाएगा, रहने नहीं देंगे, और रहे नहीं है जी, इखलाकी वज़ीर आला नहीं रहे हैं, वो असम्बली तहलील करने का हक़ ही नहीं रखते, ये सारी बात। सर ना करो, ना करो। तो ये भी खबर है कि जी उनको डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन तैयार कर लिया गया, किसी वक्त भी दिया जाए, लेकिन बहरहाल एक अच्छा प्रेशर है, सुबकी से बचना है, और किसी भी वक्त ये भी ऑप्शन अडॉप्ट की जा सकती है। उधर सुन ले जी, प्रेशर इमरान खान साहब पीटीआई का शाह महमूद कुरैशी साहब का काम आया, जहां ये पीटीआई के 130 अरकान के इस्तीफ़े मंजूर नहीं कर रहे थे, और जब मंजूर नहीं कर रहे थे तो बाकायदा राजा परवेज़ अशरफ साहब ने कहा नहीं मैं ऐसे नहीं करूँगा जी। शरायत उन्होंने आज भी रखी है, लेकिन इन्होंने कह दिया अब हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं 123 अरकान। तो मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट का प्रेशर काम आ गया, जाने का फ़ैसला जो है वो काम आ गया। स्पीकर ने अदालती हुक्म के डर से इस्तीफ़ों की तस्दीक के लिए ने बुला ली। शरायत इधर भी कड़ी रखी है कि एक बंदा करके आएगा, मेरे सामने वजह भी बताएंगे, और ये है वो है। तो बहरहाल राजा परवेज़ अशरफ साहब ने पीटीआई के आगे कहा है कि जनाब मैं इस्तीफ़े एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। अब लेट्स सी, देखें पीटीआई का ये मामला है कि हम सारे इकट्ठे जाना चाहते हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं एक एक करके कमरे में बुलाएंगे, कुछ भी हो, लेकिन बहरहाल ये एक प्रेशर काम आया और ये सब चीज़ें चल रही है जी। उधर गवर्नर के डर खौफ का आलम एक और भी है ना। पीटीआई फवाद चौधरी साहब जैसा, मैं क्या बोलूँ, सर्टन करैक्टर होता ना, अब बस छोड़े पर आप समझ गए। अच्छा, वो बड़ा करैक्टर ज़बरदस्त प्ले करते हैं, हालांकि उनकी अक्सर बातें कॉन्ट्रोडिक्ट कर रही है फवाद चौधरी साहब की, जो कह रहे होते हैं वो उस पर अमल नहीं हो रहा होता, वो हो ही नहीं रहा, तो अजीबो गरीब चीज़ें होती है। लेकिन बहरहाल वो, और आजकल ना राना सनाउल्लाह साहब एक तरीके से चल रहे हैं, ये ज़ुबान के फायर मारी जा रहे हैं दोनों, फवाद चौधरी साहब भी, राना सनाउल्लाह साहब भी, दोनों ही की बात पे ना आजकल यकीन नहीं कर सकते। ठीक है, चाहे इसके कि वो मीटिंग से बाहर आके कुछ मुंतजात शेयर कर दें तो इट्स अनदर थिंग। आजकल तो बहरहाल ऐसे ही हो रहा है। मेरा ख्याल शायद ये वक्त की ज़रूरत है, जहाँ हवाई फायर राना सनाउल्लाह साहब करें तो फिर फवाद चौधरी साहब क्यों पीछे हटे। एक बंदा तो होना चाहिए ना इन तमाम चीज़ों का। सिर्फ ये तबर्रे और तवल्ले करके तो सारे काम नहीं होना, ऑन ग्राउंड भी कुछ चीज़ें जी। फवाद चौधरी साहब ने धमकियाँ लगाई हैं जी गवर्नर पे कि आर्टिकल 6 लगाया जाएगा, और यहाँ तक उन्होंने कह दिया क्या सदर मुमलिकत ने आर्टिकल 6 लगाने के हवाले से, गवर्नर के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 लगाने से बाकायदा कार्रवाई का भी आगाज़ कर दिया। तो इस तरीके से ये सारी सुख सिचुएशन डेवलप हुई हुई है। अभी भी कह रहा हूँ घंटे, अगले चंद घंटे वाकई बहुत ज़्यादा अहम है। हाँ, ये तय हो चुका है सप्तान खान साहब की यूनिवर्सिटी में
कि असम्बलियाँ तहलील और तहरीक जनवरी के पहले वीक में कहीं जाना है, तो इसलिए रश नहीं करें, सांस नहीं करें, इस तरह का कुछ नहीं होना। अदम एतमाद के लिए भी एक सर्टन प्रोसेस चाहिए। लोगों को बुलाना जो उम्र पे गए हैं, जो दीगर दूर अफ्तादा इलाकों के अंदर मौजूद है, उनको बुलाना। एक पूरा प्रोसेस है। मुझे विद द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, जितने कानून दानों को मैं सुन रहा हूँ और जिनको एक ज़माने में नून लीग भी बहुत फॉलो करती रही, पीपल्स पार्टी भी बहुत फॉलो करती रही, उनके मुताबिक जो तैन खान साहब हैं स्पीकर, वो बिल्कुल अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। बाकी ये सिर्फ बढ़के ही बढ़के हैं। गवर्नर हाउस के बाहर इस टाइम खान साहब का खिताब और अंदर सारे बैठे हुए हैं। FC बुला ली, रेंजर्स बुला ली, जो मर्जी बुला लें, होना तो वही है। इधर से नहीं बचेंगे तो अदालत से आके फड़का के देगी। अदालत ने तो किसी को छोड़ना ही नहीं है, उसने तो फैसला उसी हिसाब से करना है। फीडबैक से मुतालिक ज़रूर आगा कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।